भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान और वहां के विदेश मंत्री को खरी खरी सुनाई और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आतंकवाद का प्रमोटर करार दे दिया। साथ ही कहा कि पाकिस्तान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. इसके साथ ही एस जयशंकर ने साफ किया कि पाकिस्तान का श्रीनगर से कोई लेना देना नहीं है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं है। जहाँ तक कश्मीर के इश्यूज हैं उन पे तो हमारा मौक़िफ़ उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया, मगर मल्टीलैटरली एससीओ का फॉर्मेट के लिहाज से मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से काफ़ी कामयाब ही रहा है। इसके साथ ही कहा कि एससीओ के लिहाज से ये यात्रा काफी सफल रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री किन गांग से बातचीत के समय सीमा विवाद को हल करने और एलएसी पर जारी तनाव को खत्म करने को लेकर के भी एक बार फिर से कड़ा रुख अख्तियार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री किन गैंग से बातचीत के समय सीमा विवाद को हल करने और एलएसी पर जारी तनाव को खत्म करने को लेकर भारत का पक्ष फिर से दोहराया। I have made it very clear, frankly, publicly as well, and what I say within the room is not different from what I say outside, which is that India-China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed. जब से दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई तो भारत की तरफ से यही रवैया रहा है। इजरायल की सेना ने एक बार फिर अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जबरदस्त कार्रवाई कर दी और इजरायल के नागरिकों की हत्या करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के 3 लड़ाकों को मार गिराया। इजरायल ने इस मुठभेड़ का बाकायदा वीडियो जारी किया जिसमें इजरायल की स्पेशल फोर्स आरोपियों के इलाके में घुसती दिखी। वो एक दरवाजे को जोर जोर से पीटती नजर आई, लेकिन जब कोई सामने नहीं आया तो धमाका करके ही दरवाजा खोल दिया गया। इसके बाद तो ऐसा एनकाउंटर शुरू हुआ कि कभी इधर से गोली चली तो कभी उधर से। इजरायल ने बताया कि मरने वाले हमास के लड़ाकों ने पिछले महीने 3 इजरायलियों की हत्या की थी। इजरायल को ईरान के परमाणु प्रोग्राम का भी डर सता रहा है। इस बार तो उसने बहुत खतरनाक दावा कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो एक नहीं बल्कि 5 परमाणु बम बना सकता है, जो कि अगर बन गए तो ईरान से निपटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इजरायल आज से नहीं बल्कि कई साल से ईरान पर चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा रहा है और फरवरी में तो उसने कसम खा ली थी कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो हो सकता है कि उसका पहला टेस्ट इजरायल पर ही हो। ईरान और इजरायल की दुश्मनी अब जंग की दहलीज पर पहुंच चुकी है और पिछले महीने अल अक्सा मस्जिद में इजरायल की पुलिस के घुसने के बाद से तो ईरान एकदम एक्शन में है। हालांकि इजरायल के पास भी परमाणु हथियार हैं, लेकिन अगर ईरान के पास भी ये ताकत आ गई तो इजरायल के लिए उससे भिड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो दुनिया को ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ एकजुट करने में लगा है। उसका दोस्त अमेरिका भी है। यही वजह रही कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सीरिया पहुंचने पर अमेरिका भड़क गया। उसने बयान जारी कर कहा कि ईरान और सीरिया की करीबी से सिर्फ उसके साथियों और पश्चिम एशिया के इलाके को ही खतरा नहीं है, बल्कि ये दोस्ती पूरी दुनिया के लिए मुसीबत है, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने में लगा है। ईरान और सीरिया दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं। अमेरिका सीरिया के गृह युद्ध में कूदा हुआ है। वो वहां आईएसआईएस के आतंकियों से लड़ रहा है। इस काम के लिए अमेरिका सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोहियों की मदद ले रहा है, लेकिन ईरान ने विद्रोहियों से सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए अपने हजारों लड़ाके वहां उतारे हुए हैं और अमेरिका सीरिया की सरकार के एकदम खिलाफ है, बल्कि वो तो उसको उखाड़ फेंकने की मांग भी कर चुका है। अमेरिका की परेशानी यह है कि ईरान सीरिया के लिए ऐसी तगड़ी लॉबिंग करने में लगा है कि अब मुस्लिम देश अलग थलग पड़े सीरिया से रिश्ते बहाल करने के लिए राजी होने लगे हैं। सऊदी अरब जैसा अमेरिका का पुराना दोस्त तक सीरिया से दोस्ती बढ़ाता दिख रहा है। पिछले महीने 2011 के बाद पहली बार सीरिया के विदेश मंत्री सऊदी अरब गए थे। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता, खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही नीरज डायमंड लीग में लगातार दूसरा गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। पिछले साल नीरज ने ज्यूरिख में डायमंड लीग का पहला गोल्ड जीता था।
तो नीरज चोपड़ा की दोहा डायमंड लीग में जीत पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा नीरज ने फिर से देश का मान बढ़ाया है, जिससे अमेरिका और इजरायल को तगड़ा झटका